नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में हैं या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है इस हफ्ते, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होता रहता है, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लिब्रा हो यानी तुला राशि हो और जानना चाहते हो कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 5 से लेके 9 से लेके 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 9 से लेके 15 अक्टूबर तक आप इस रीडिंग को देख सकते हो। 9 से लेके 15 अक्टूबर तक देख लेते हैं। पहले लिब्रा यानी तुला राशि, आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लिब्रा यानी तुला राशि, हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, जिनके साथ आप लव रिलेशनशिप में हो या फिर शादी का रिश्ता है, जो भी है आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। 7 ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि आपके जो पर्सन है करंटली थोड़ा कंफ्यूजन में है। देख लेते हैं 7 ऑफ कप्स के कार्ड क्यों आए हैं। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करेंगे। ऐसा लगता है लिब्रा आपके पर्सन के पास ऑप्शन है। 7 ऑफ कप्स के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। हमेशा ऑप्शन का मतलब, बहुत सारे लोग ऐसे समझते हैं कि ऑप्शन मतलब कोई और पर्सन ही होना चाहिए। नहीं, ऑप्शन हमेशा थर्ड पार्टी, हमेशा पैसा, घर वाले, काम, कोई भी चीज ऐसा हो सकता है जो कि आप लोगों के रिश्तों के बीच में आ रहा है। 7 ऑफ कप्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 9 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ। डेफिनेटली इस इंसान के पास इस बात का ऑप्शन है कि ये पैसों को या फिर आपको किसको चूज करे, क्योंकि हो सकता है आप लोग जो हो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन में हो या फिर काम की वजह से रिश्ते में कोई दरार आ रहा है, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। एक तरफ ये आपको सोलमेट देखते हैं, दूसरी तरफ अगर ये सोल कनेक्शन को रखना चाहते हैं तो उनका फिनेंशियल लॉसेस हो रहा है। तो हो सकता है कि ये आपको और पैसे को दोनों एक साथ करना चाहते हैं, लेकिन दोनों हो नहीं रहा है। अगर ये रिश्ता देखते हैं तो पैसा हाथ से जा रहा है, काम जा रहा है। अगर ये पैसा देखता है तो भी रिश्ता जा रहा है। अगर ये रिश्ता देखते हैं तो पैसा जा रहा है। इसी तरीके से ये इंसान परेशान है, लेकिन उनको ये लगता है कि आप दोनों का जो है सोल कनेक्शन है और आप दोनों एक दूसरे का जो है सोलमेट हो। अब ये इंसान अकेले में सक्सेस के साथ, ग्रोथ के साथ अकेला है, इस बात से ये परेशान है। ये उतावले हो रहे हैं कब आपसे मिलेंगे, बात करेंगे, और जो भी इनके मन में चल रहा है ना, उस बात को ये आपसे साझा करेंगे कि अब इनके पास सब कुछ है और अब आप खुद नहीं हो, क्योंकि ये आपको अपना सोलमेट मानते हैं। देख लेते हैं आपकी करंट एनर्जी क्या है लिब्रा यानी तुला राशि। देख लेते हैं आपकी खुद की करंट एनर्जी क्या है लिब्रा। फोर ऑफ पेंटिकल्स, मामला पैसों का है। पैसे ही रिश्ते की आड़े आ रहा है, पैसे ही रिश्ते को खराब कर रहा है। फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई करेंगे।
फोर ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करके देखते हैं कि फोर ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं। लिब्रा, आप ही के रीडिंग में आप ही का कार्ड आया है जस्टिस। आप किसी लिब्रा, किसी लियो, किसी टॉरस, वर्गो के साथ डील कर सकते हो। ऐसा लगता है लियो, लिब्रा, आप भी खुद के लिए जस्टिस की उम्मीद कर रहे हो। फोर ऑफ पेंटिकल्स, इसको हम क्लैरिफाई कर, जस्टिस, द सन एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ आप ना इस प्रॉब्लम से जो है आप बाहर आना चाहते हो और आप खुद के साथ जस्टिस करना चाहते हो, रिश्ते के साथ जस्टिस करना चाहते हो, रिश्ते बैलेंस करना चाहते हो, क्योंकि इस रिश्ते में फिनेंशियल इंस्टेबिलिटी भी एक तरीके का प्रॉब्लम है। रिश्ते का कंट्रोल हो सकता है आपके हाथ में है और आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो इस रिश्ते को लेके, आप इस रिश्ते को कंट्रोल भी कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपको ये लग रहा है कि आपके साथ इनजस्टिस हो रहा है। तो आप चाहते हो कि आपके साथ जस्टिस हो जाए, आपको वो मेजर खुशी मिले जिसका आप हकदार हो और जो भी परेशानियां है वो खत्म हो जाए और ये सारा कुछ आपके हिसाब से हो, ऐसा आप चाहते हो। रिश्ते की पूरी कंट्रोल आप अपने हाथ में लेना चाहते हो। कहीं कहीं ऐसा है कि पैसे इस रिश्ते को खराब कर रहा था। मैं शुरुआत में ही आपसे बताया कि ऐसा लग रहा है कि ये पैसे रखे तो आप जा रहे हो, आपको रखे तो पैसे नहीं है, पैसे रुकता नहीं है, पैसा मतलब कमाना मुश्किल हो रहा है। तो पैसा और आप में इनको चूज करना पड़ रहा है, इसकी वजह से ये प्रॉब्लम है। और आपको पूरे रिश्ते की भी कंट्रोल चाहिए, रिश्ते में परेशानी है वो भी खत्म करना होगा, खुद के साथ जस्टिस हो जाए और पैसे भी जमा हो जाए, सेविंग्स हो जाए, पैसे रुके, घर खरीदना है, गाड़ी खरीदना है, ये करना है, वो करना है। आपके दिमाग में सारी चीजों की कंट्रोल आप रखना चाहते हो। ऐसा नहीं कि आप कुछ भी नहीं करते हो, आप खुद भी कमाते हो, लेकिन पूरे सिचुएशन की, पैसे की, उनकी कमाई की, हर सिचुएशन की जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में होनी चाहिए। और ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म करके एक मेजर खुशी को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे बच्चे, घर, परिवार, रिश्ता, कोई मेजर 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 खुशी आपके लाइफ में आ जाए, इसका भी आप एक जो है कल्पना, जो सोचना, इमेजिन, वो आप कर रहे हो। साथ ही साथ आप इस बात से भी वाकिफ हो कि बिना पैसे के कोई भी खुशी नहीं मनाया जा सकता। तो पैसों को संभालना भी आपका एक नेचर बन चुका है और कुछ भी करके हर चीज में बैलेंस करना आप चाहते हो, क्योंकि आपको लग रहा है कि आप ही कर सकते हो और ये प्रॉब्लम जो है उसे खत्म भी करना आपको होगा और रिश्ते में बैलेंस भी करना होगा। या फिर मैं कहूंगी जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं, आप चाहते हो कि ये आपको, आपके बच्चों को, आपके परिवार को देखे और परिवार के लिए फिनेंशियल जो स्टेबिलिटी है उसे प्रोवाइड करे और आपके साथ जस्टिस करे। ये कम लोगों के लिए है जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में हैं। देख लेते हैं लिब्रा, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, या फिर अगर मैं कहूँ कि ये चाहते क्या हैं। तो फूल के कार्ड आए हैं, फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई करेंगे। फूल के कार्ड को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं पेज ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स एंड द लवर्स के साथ। ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ब्रांड न्यू स्टार्ट चाहते हैं, रिश्ते को लेके कोई निर्णय लेना चाहते हैं। अब कोई लुका छुपी, कोई प्रॉब्लम किसी से छुपाना,
किसी से राज रखना ये सब कुछ नहीं चाहते हैं। जो छुपा रहे थे उसे भी रिवील करना चाहते हैं। खास करके जो लोगों का थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो इस रिश्ते को छुपा रहे थे, लेकिन अब आपके पर्सन जो है ये किसी से इस रिश्ते को छुपाना भी नहीं चाहते हैं। और जो लोग लव रिलेशनशिप में है वो भी रिश्ते को लेके एक निर्णय लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि आप जो चाहते थे आपके हिसाब से वही करेंगे, नया शुरुआत करेंगे, स्टेबल शुरुआत करेंगे। लुका छुपी करके, परेशानी करके ये कुछ नहीं करेंगे। अगर आप शादीशुदा नहीं हो, जैसे कि मैं बोल रही थी कि ये पैसों की वजह से आपको खो रहे थे और अगर आप मिल रहे हो तो पैसा जा रहा है, तो अब ये इंसान कोई ना कोई एक ऐसा निर्णय जरूर लेना चाहते हैं जिसमें सब रहे और इसमें आपको भी परेशानी ना हो, आपको भी पैसों की परेशानी ना हो, आपको भी कोई दिक्कत ना हो। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, ये थर्ड पार्टी को लेके जो छुपा रहे थे उस बात को रिवील करना चाहते हैं और एक निर्णय लेके रिश्ते को नए तरीके से शुरू करना चाहते हैं। दोनों तरफ के, मतलब जिनके साथ शादीशुदा है उनके साथ भी रिश्ता जुड़ा रहे, प्रॉब्लम ना हो, और जिनके साथ ये लव रिलेशनशिप में है, ओनली फॉर जो लोग थर्ड पार्टी में है वो दोनों रिश्ते को लेके आगे बढ़ना चाहते हैं, कोई भी चीज छुपाना नहीं चाहते हैं और ये आपको भी ये बताना चाहते हैं। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा यानी तुला राशि। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, पहले से ही मुझे पता चल रहा था कि इस रिश्ते में जो है स्टेबिलिटी कम है, पैसों की प्रॉब्लम है, कोई चीज आपको प्रॉब्लम दे रहा है अगर सबसे ज्यादा वो है पैसा। जो लोग थर्ड पार्टी सिचुएशन में है उनके लिए थर्ड पार्टी है ये कोई परेशानी उस हद तक नहीं हो रहा है। परेशानी इस हद तक हो रहा है कि पैसे भी नहीं दिया जा रहा है और किसी और के साथ रिश्ते में है। इस बात को अगर ये निगल भी ले, लेकिन पैसे के मामले में आप परेशान हो। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो लिब्रा। आप किसी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस के साथ डील कर सकते हो, कोई लियो हो सकता है, ये हाईलाइटेड है, बाकी तो कोई भी राशि हो सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि मेजर अरकाना जब तक है तो 12 के 12 राशि। बॉटम ऑफ द डेक में आए हैं टेम्परेंस के कार्ड। डेफिनेटली हर कोई ये चाहेंगे कि रिश्ता बैलेंस रहे। पहले भी मैंने कहा आपसे कि आप चाहते हो लिब्रा की रिश्ता बैलेंस रहे। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं 4 ऑफ सोर्ट्स, 8 ऑफ सोर्ट्स एंड 5 ऑफ कप्स के साथ। कहीं ना कहीं आप इस बात से नाराज हो कि ये अभी भी आपको ठेस पहुंचा रहे हैं, दुख पहुंचा रहे हैं, जबकि 24/7 आप इसी बंदे से रिलेट करते हो खुद को, प्यार भी है, लेकिन फिर भी ये इंसान आप ही की बातों से परेशान है और उल्टा ये आपसे चीजें छुपा रहा था और दिखा ऐसे रहा है कि आपकी बातों से ये हर्ट है। तो आप चाहते हो कि चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए, धीरे धीरे सब सही हो जाए। जो दर्द आपको मिला है वो तो मिला ही है, लेकिन अब आप उन चीजों में अपने दिमाग लगाना नहीं चाहते हो। आप चाहते हो कि स्लोली बट श्योरली चीजें स्टेबिलिटी की तरफ जाए, परिवार भी सही हो जाए, रिश्ते भी सही हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिल जाए। ओवरऑल अगर मैं कहूँ कि आप चाहते हो कुछ भी करके रिश्ता बैलेंस हो जाए, पास्ट की चीजों को प्रेजेंट में ना लाया जाए और प्रेजेंट को खराब ना किया जाए। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। 2 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे।
टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। टावर का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। टू ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द मून, सिक्स ऑफ कप्स। मैं पहले ही बोल रही थी कि चीजें जो है कॉम्प्लिकेटेड हैं। कुछ लोगों के लिए पैसे, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी, बहुत कम लोगों के लिए थर्ड पार्टी है। पैसा बहुत मायने रख रहा है इधर। तो आप लोगों के रिश्ते में कोई एक निर्णय तो जरूर लेना पड़ेगा। जो भी ट्रॉमा, जो भी डर, जो भी झूठ आपको परेशान कर रहा था, उससे पर्दा उठाना पड़ेगा। उसको आपको ही पर्दा उठाना है। और जो इमोशनल अटैचमेंट जो आप एक दूसरे से फील करते हो, उसका भी सामना होगा, क्योंकि आपके जो पर्सन है वो आपको अपना सोलमेट समझते हैं। लेकिन कुछ चीजें भी उनको छुपाना पड़ रहा था, या तो घर वालों से, क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी अलग सेक्शन है। और जिन लोगों का पैसा और परिवार में प्रॉब्लम है, उन लोगों को घर से ये छुपाना चाहते थे कि किसी के साथ रिश्ता है, ये है, वो है। स्टेबिलिटी, पैसा, इन चीजों से थोड़ा सा परहेज कर रहे थे। तो अब ये एक निर्णय लिया जाएगा, किसी एक चीज को इग्नोर करेंगे और रिश्ते में आप लोग निर्णय लेके झूठ को साइड में रख के आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर आप खुद भी नहीं कर रहे हो तो भी ऐसा कुछ हो सकता है, क्योंकि मुझे लगता है अचानक से यूनिवर्स की तरफ से कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा। और जो भी चीज आप लोगों को परेशान कर रहा था इस रिश्ते में, वो परेशानी कुछ हद तक बैलेंस हो जाएगी, ऐसा लग रहा है। देख लेते हैं एंजल की गाइडेंस आपके लिए क्या आ रहा है। सक्सेस, फिनेंशियल स्टेबिलिटी जो नहीं था वो मिलने जा रहा है। तो वो तो मैंने पहले ही कहा कि आपके पर्सन की तरफ से, कि आज जो प्रेजेंट एनर्जी था, करंट एनर्जी, उसमें भी देखा गया है कि उनके पास अब सक्सेस है, ग्रोथ है, अबंडन है। मैंने शुरुआत में ही कहा, आप जाके वीडियो को शुरू से फिर से देखिए। लिब्रा, ये आप ही का रीडिंग है और आप ही का कार्ड बार बार आ रहा है। कुछ चीजें आपको हमेशा नहीं मिल सकता, कि जो मैं मांग रहा हूँ या फिर जो मुझे चाहिए वो मुझे मिलना ही मिलना है, नहीं। कभी कभी हमें थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। तो सक्सेस, कॉम्प्रोमाइज एंड नो नीड टू वरी। अगर आप कॉम्प्रोमाइज करते हो, सीधे शब्दों में अगर मैं कहूँ, तो रिश्ते बैलेंस होंगे, सक्सेस भी आपको मिलेगा और आपको चिंता करने की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि जब भी आप चीजों को कॉम्प्रोमाइज के स्टेज पर ले आओगे, चलो ठीक है, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, खास करके जो लोगों की पैसों की प्रॉब्लम है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। थर्ड पार्टी है तो कुछ कर नहीं सकते आप, क्योंकि कोई भी चीज रातों रात जैसे तैयार नहीं होता है, वैसे छोड़ा भी नहीं जा सकता। तो अगर आप इस तरीके से अपनी सोच में बैलेंस लाते हो, कॉम्प्रोमाइज करते हो, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि जब आप थोड़ा सा सोचते हो, यूनिवर्स आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं और आपके लिए अच्छा ही सोचते हैं। तो आगे बढ़िए, सक्सेस को अचीव कीजिए, कॉम्प्रोमाइज कीजिए और चिंता छोड़ के यूनिवर्स पर भरोसा कीजिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।